नाज़रीन, रमज़ान शरीफ अल्लाह पाक की तरफ से एक इंतहाई बाबरकत और रहमतों का नज़ूल वाला महीना है। आज रमज़ान शरीफ की 2 तारीख है। मैं आज आपको रमज़ान शरीफ के हवाले से रोज़ेदारों के लिए एक ख़ास किस्म की जो है आपको तजवीज़ दूंगा कि आप जो रोज़ा रखते वक्त या रोज़ा आपने इफ्तार करते वक्त आप कौन कौन सी गलतियाँ करते हैं और कौन सी चीज़ें अगर आप इस्तेमाल करें तो आपकी जिस्मानी एनर्जी बहाल भी रहेगी और आपकी प्यास की शिद्दत भी कम होगी। मेन मसला यही होता है। होता दरअसल ये है कि लोग ना जब रोज़ा इफ्तार करते हैं ना तो वो उनको जो ज़हनी लेवल होता है वो समझते हैं कि अब बस ना अब हमने ना क्या से क्या कर देना है। कोई भी चीज़ है उसका इतदाल जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैंने देखा है कि अक्सर ना ठंडे मशरूबात बिल्कुल लोकल से मशरूबात लोग बना कर घर में बैठे होते हैं, बाज़ार से लोकल मशरूबात लाते हैं, उनमें अक्सर केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, ग्लूकोज का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि इंसानी जिस्म के लिए इंतहाई नुकसानदेह होती है। आपने करना क्या है कि आपको जो है बाज़ारी जो आप मशरूबात इस्तेमाल करते हैं उनका जायका भी मिले और आपकी एनर्जी भी बहाल हो। क्योंकि मशरूबात जो आप बाज़ार से लाते हैं ना, सिर्फ़ और सिर्फ लाल रंग के मशरूबात आपने जो आप ख़रीदते हैं उनका कोई फ़ायदा नहीं है, आपके जिस्म को कोई फ़ायदा नहीं। वक्ती तौर पर आपकी ज़ुबान की नोक तक उसका फ़ायदा होगा कि आपको सिर्फ ठंडा और मीठा लगेगा या खुशबूदार लगेगा, जो कि केमिकल्स की वजह से होगा। और उसके आगे वो है जो वो मुकम्मल तौर पर आपके लिए नुकसानदेह, क्योंकि वो आपके मैदे में जाते ही आपके जो है तजाबियत के जो मामलात हैं या आपकी एनर्जी के मुतल्लिक उसका कोई काम नहीं है। वो आपको आपके लिए नुकसानदेह होता है, वो आपके जिस्म पर भारीपन पैदा करता है। आपने करना क्या है कि आप कौन सी चीज़ें लेकर आपने क्या चीज़ बनाना है कि जिससे आपके जिस्म में ये अलामतें पैदा ना हों, आपको इसका फ़ायदा हो। आपने करना यह है कि आपने ना बाज़ार से नीलोफर ले लेनी है। नीलोफर के अलावा आपने मगज़ तरबूज ले लेने हैं, मगज़ चारे भी इसको कहते हैं। ये गुल सुरख हैं ईरानी वाले, ये आपने लेने हैं। तुखम कासनी आपने लेनी है और सौंफ आपने लेना है। ये तमाम चीज़ें ना बराबर वज़न आपने लेनी है। तो कोशिश आपने ये करनी है कि अगर गुल सुरख का आप अरक कुशीर कर लें तो सबसे बेहतर है, वरना आप गुल सुरख को ना वैसे ही इसके अंदर डाल सकते हैं। इन तमाम चीज़ों का आपने ना शरबत तैयार कर लेना है और इस शरबत में आपने ना केवड़ा इसेंस जो है वो बिल्कुल हल्की सी मिकदार में 2 से 3 कतरे, डाची मार का होता है केवड़ा इसेंस, कैमल कंपनी वाला, वो आपने 2 से 3 कतरे इसके अंदर डाल देना जब ये शरबत आप तैयार कर लें। तो इस शरबत को अगर आप इस्तेमाल करेंगे ना तो इससे फ़ायदा आपका ये होगा कि आपके जिस्म को ये तस्कीन देगा। आपके जिस्म के अंदर जो है आपकी एनर्जी जो जो कि बिल्कुल आप निडाल हो चुके हैं, वो इससे जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। वो आपकी जो एनर्जी है वो बहाल हो जाएगी। आप जो बिल्कुल निडाल किसी कैफियत में होंगे वो इससे इंशाल्लाह आप निकल आएंगे। इससे आपको फ़ायदा ये होगा, आपकी प्यास भी बुझेगी और आपके जिस्म पर ये भारीपन भी नहीं बनाएगा और आपको जो है आपके मैदे पर जो इसके नुकसान होते हैं आम बाज़ारी मशरूबात की वजह से वो भी नहीं होंगे। तो इसको इस्तेमाल कीजिएगा। रमज़ान शरीफ की बरकतें हैं। रमज़ान शरीफ में हकीम मोहम्मद अहमद के लिए दुआएं ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।